हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। सेल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पर उससे कोरिलेट करके पढ़ाता हूँ। सेल जो भी है एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कि सबसे सूक्ष्मतम देखने में भी और कार्य करने में भी जो इकाई होगी उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल थ्योरी आई थी, उसमें बताया गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं, और जो भी सेल हैं वो जो है अपनी सेल से ही आगे डिवाइड होकर के उनका निर्माण होता है। एक अगली डिफिनेशन है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। सेल जो भी है किसी भी छोटे से छोटा काम जो भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सजीव के अंदर या लिविंग के अंदर होगा वो सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। न्यूक्लियस के आधार पे सेल दो तरीके की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक अगर इसको हम तोड़ें तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने समय में। कैरियोटिक का मतलब है कैरियन से लिया गया है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, जैसे बैक्टीरिया है, आर्किया है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक लिया गया है कैरियन से, तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू कैरियन जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो। ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू का मतलब सीधा सीधा ये है कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, उसके अंदर क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो कहलाती हैं। यूकैरियोट जो होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, पर प्रोकैरियोट में वो उस हिस्से को ना तो वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है बल्कि उस हिस्से को न्यूक्लियाइड बोलते हैं। एक टेबल के माध्यम से हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं उससे और अच्छी तरीके से जानेंगे कि जो है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, किसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे और किसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और ऑर्गेनल जो होंगे वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपरेटस है, ये सब होंगे, वो यूकैरियोटिक सेल्स में आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा वो जिसमें न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, न्यूक्लियस के बाहर कोई झिल्ली या कोई परत नहीं होगी, और ऑर्गेनल्स भी होंगे वो ऑर्गेनल्स ऐसे बिखरे हुए होंगे, उसके बाहर भी कोई जो है मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो वो सब प्रोकैरियोटिक में जाएंगे। एग्जांपल्स देख लें हम, जितने भी एनिमल्स हैं वो हैं, प्लांट है वो है, फंजाई हैं, और जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे जो हैं यूकैरियोटिक्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया है और आर्किया है, ये आते हैं। न्यूक्लियस के बारे में अगर देखें तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, पर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उस पूरे हिस्से को न्यूक्लियाइड रीजन बोलते हैं। सेल का जो साइज होता है यूकैरियोटिक का वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, वो 5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करें अगर, तो यूकैरियोट जो होता है उसके अंदर हाईली सेलेक्टिव ओरिजिन्स जो होते हैं, जो है उसके अंदर रेप्लिकेशन हो। डीएनए का वो हिस्सा यूकैरियोट्स में जो है रेप्लिकेट होता है जो हाईली रेगुलेटेड होगा, और जो सेलेक्टिव होगा वो हिस्सा रेप्लिकेशन के लिए जाता है। पर जो प्रोकैरियोट्स हैं उन प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो पूरे जीनोम का होता है। अगर ऑर्गेनिज्म टाइप की देखें तो यूजुअली जो भी यूकैरियोट होंगे वो मल्टी सेल्यूलर होंगे, प्रोकैरियोट हैं वो यूनिसेल्यूलर होंगे। क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो यूकैरियोट जो हैं उनमें मोर देन 1 क्रोमोसोम है, और प्रोकैरियोट जो होते हैं उसके अंदर एक सिंगल लूप होगा डीएनए का और प्लाज्मिड का। राइबोसोम जो होगा
वो लार्ज होगा, यूकैरियोट में 80S का होगा, S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में है वो स्मॉल साइज में होगा। ग्रोथ और जनरेशन टाइम जो होता है यूकैरियोट्स का वो स्लो होता है, प्रोकैरियोट्स का फास्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ है या जो बढ़ोतरी है या जो वृद्धि है या विकास है वो उसमें रेट जो है वो दर है वो धीमी होती है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में तेज होती है। ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में ये अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखते हैं, और प्रोकैरियोट्स में भी ये एबिलिटी होती है। सेल वॉल में है, प्लांट्स और फंगाई जो हैं, फंगस जितने हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सभी के अंदर ये सेल वॉल मौजूद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी यूकैरियोट्स में मौजूद होती है, ये सभी प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल के बीच में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं वो सब यूकैरियोट्स कहलाएंगे, और जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है वो सब प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का और प्रयास करेंगे, इससे और स्पेसिफाइड हो जाएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। एक प्रोकैरियोट सेल आपके सामने है और यूकैरियोट है। इसमें देखिए कि न्यूक्लियस, यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और जो भी न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, पर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, और उस पूरे रीजन को न्यूक्लियाइड बोला जाता है। मूवमेंट के लिए फ्लैजिला इसके अंदर मौजूद होते हैं, प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट में भी है और प्रोकैरियोट में भी है, ये सेल वॉल है। इसके अंदर देखिए सेल ऑर्गेनल के रूप में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियोलस है, ये बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।